Welcome to Technology Discussion with Amit. नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के पार्ट 35 में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के पार्ट 34 में हम बात कर रहे थे हिंदी टाइपिंग की, जिसमें हमने जाना कि हिंदी टाइपिंग के लिए अलग अलग विंडोज़ में कैसे हिंदी टाइपिंग की सेटिंग की जाती है और इसके अलावा अलग अलग फ़ॉन्ट कौन कौन से होते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 35, जिस पे हम बात करेंगे कि हिंदी टाइपिंग करना कैसे है, किस अक्षर के लिए कौन सा की हम प्रेस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम MS ऑफिस वर्ड ओपन कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। उसके लिए मैं विंडोज़ R प्रेस करता हूँ। विंडोज़ की को प्रेस करके रखना है और साथ में R प्रेस करेंगे ताकि रन डायलॉग बॉक्स खुल जाए। Run dialog, type the name of a program. यहाँ पे टाइप करना है WinWord, WINWORD। WINWORD. एंटर करेंगे। Desktop list. OBS Studio checkbox Word. Home grouping. Good evening. New grouping. List. Blank document. Alt F. पहला ऑप्शन है ब्लैंक डॉक्यूमेंट का, यहाँ पे एंटर करेंगे। Document page 1 blank. तो सबसे पहले हमें कीबोर्ड लेआउट चेंज करना है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि हिंदी टाइपिंग के लिए हमें कीबोर्ड लेआउट चेंज करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इंग्लिश में होता है, जो कि हमें हिंदी में लाना होता है, जिसके लिए ऑल्ट शिफ्ट एक साथ प्रेस करना पड़ता है। तो ऑल्ट और शिफ्ट को मैं एक साथ प्रेस कर रहा हूँ। Hindi, India, Hindi traditional. आपने सुना हिंदी इंडिया, हिंदी ट्रेडिशनल। तो यहाँ पे आप सभी अच्छे से देख पाएँ। यहाँ पे एक बार मैं फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ
80 point font. 90 100 इतना बड़ा फॉन्ट शायद आप सभी देख पाएंगे। centered. तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर की। आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर की। और स्वर को समझने के लिए एक बात आप सभी अपने माइंड में रखें कि जितने भी स्वर हैं उनमें से अधिकतर आपके लेफ्ट हैंड में होंगे। कीबोर्ड ओरिएंटेशन में जब मैंने राइटिंग कीज़ की बात की थी तो लेफ़्ट हैंड का यूज़ और राइट हैंड का यूज़ मैंने अच्छे से बताया है। जिन्होंने वीडियोस वो नहीं देखे हैं आप जाके ज़रूर देखें। तो लेफ़्ट हैंड यानी ASDF और टॉप रो में QWERT। बॉटम की कुछ कीज़ जैसे X को हम इस्तेमाल में लाएंगे और इसके अतिरिक्त नंबर रो की 2 कीज़ भी हम इस्तेमाल में लाएंगे। इन छोटी छोटी बातों को यदि आप अपने माइंड में बिठा के रखेंगे तो टाइपिंग सीखना, हिंदी टाइपिंग सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसको समझना आपको बहुत कठिन नहीं लगेगा। तो अभी आप ये मान लें कि जितने भी स्वर हैं लगभग आपके लेफ्ट हैंड में ही हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे और शुरुआत कहाँ से होती है? होम रो से। और होम रो में जो लेफ्ट साइड में कीज़ हैं ASDFG 5 कीज़ हैं। 5 कीज़ में से जो सबसे बीच का की है यानी D, क्योंकि D से लेफ़्ट में जब आप जाएंगे तो 2 कीज़ होंगी और D के राइट में भी 2 कीज़ हैं, तो बीच में है D। यहीं से स्वर की शुरुआत होती है। उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात कि जब हम मंगल फॉन्ट में टाइप करते हैं तो हमें स्वर में 2 बातों का ध्यान रखना होता है कि एक मात्रा होती है और दूसरा अक्षर होता है। तो स्वर में किसी भी स्वर को आप ले लें, यदि आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो अक्षर होगा और विदाउट शिफ्ट अगर आप प्रेस करेंगे तो वो मात्रा होगी। इस बात को विस्तार पूर्वक हम अंत में समझेंगे जब कीबोर्ड में हम सभी कीज़ की बात कर लेंगे हिंदी टाइपिंग में। तो हिंदी टाइपिंग के अंत में हम इसकी बात करेंगे कि मात्रा और अक्षर इनको कैसे इस्तेमाल में लाना है। तो शुरुआत होगी डी से, क्योंकि जो डी है वो ASDFG जो होम रो है उसके बीच में ये आता है। सबसे पहले जो हम डी से शुरुआत करते हैं तो शिफ्ट प्लस डी से छोटा अ। अभी हम यहाँ पे सिर्फ अक्षर की बात कर रहे हैं, मात्रा की बात बाद में करेंगे। तो शिफ्ट प्लस डी से छोटा अ, यानी शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और साथ में डी प्रेस करेंगे। बाकी सभी स्वर के साथ भी ऐसा ही करेंगे जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। तो शिफ्ट को प्रेस करके रखता हूँ मैं और डी प्रेस करेंगे तो छोटा अ। हिंदी अ। आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये आ भी रहा है लिखा हुआ। उसके बाद
शिफ्ट प्लस ई, यानी डी के ठीक ऊपर ई है तो शिफ्ट प्लस ई से बड़ा आ। Hindi A. Hindi A. ठीक है, छोटा आ और बड़ा आ, यानी जहां छोटा आ है ठीक उसके ऊपर बड़ा आ। डी के राइट में क्या है? एफ। अब हम राइट में चल रहे हैं, पहले ऊपर चल रहे थे, यानी डी के ऊपर ई था बड़ा आ। डी के राइट में एफ है, एफ से छोटी ई, तो शिफ्ट प्लस डी छोटी ई। Hindi A. Hindi A. और एफ के ऊपर है आर, तो शिफ्ट प्लस आर से बड़ी ई। Hindi E. Hindi E. ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं, तो अभी हम एफ पे थे, एफ से छोटी ई। एफ के आगे क्या है? जी। शिफ्ट प्लस जी से छोटा ऊ। Hindi O. जी के ऊपर क्या है? Hindi O. जी के ऊपर है टी, तो शिफ्ट प्लस टी से बड़ा ऊ। Hindi O. Hindi O. इसके बाद आता है री, तो री के लिए हमें अलग जाना होगा। मैंने आप सबको बताया था कि हम नंबर रो में 2 कीज़ का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे नंबर रो में हमें जाना होगा, और नंबर रो के सबसे लास्ट में आता है इक्वल्स यानी इक्वल, New notification. तो शिफ्ट प्लस इक्वल से बनता है री, Hindi Re. ऋषि वाला री। Hindi Re. उसके बाद फिर हम वापस आते हैं होम रो में, और अब हम डी के लेफ्ट में जाएंगे, तो डी के लेफ्ट में क्या है? एस, तो शिफ्ट एस से ए, एक लिखना हो तो शिफ्ट एस से ए। Hindi A. Hindi A. और एस के जस्ट ऊपर है डब्लू, एस के ऊपर है डब्लू, तो शिफ्ट प्लस डब्लू से आई। Hindi A. इसको ये प्रोनाउंस करना है ए, तो अगर लिखना हो ऐसा तो हम लिखेंगे ए शिफ्ट प्लस डब्लू से। Hindi A. अब हम एस के लेफ्ट में चलते हैं, तो एस के लेफ्ट में है ए, शिफ्ट प्लस ए से ओ। Hindi O. ठीक है, अब Hindi O. हम चलते हैं ए के जस्ट ऊपर, तो ए के जस्ट ऊपर है क्यू, क्यू से बनेगा औ, Hindi O. शिफ्ट प्लस क्यू से औ या औ। इसको अलग अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं अलग अलग लोग, तो यहाँ पे औ बोल रहा है, जैसे लिखना और, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं शिफ्ट प्लस क्यू। Hindi O. अब आ जाते हैं हम बॉटम रो में। बॉटम रो में मैंने आप सबको बताया था कि x का यूज़ होगा, तो अनुस्वर के लिए x, Hindi Anusma. Centered. और चंद्र बिंदु के लिए शिफ्ट x। Hindi Chandrabindu. अब एक अंतिम स्वर रह गया है विसर्ग, तो विसर्ग के लिए हमें फिर से नंबर रो में चलना होगा, और नंबर रो का जो सेकंड लास्ट की है डैश, तो शिफ्ट प्लस डैश से विसर्ग।
Hindi Wizard. तो आपने जाना कि किस तरह से हम बहुत आसान तरीका अपना के जो हिंदी के स्वर हैं वो टाइप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको मैंने कहा था कि जो स्वर हैं वो लेफ़्ट हैंड में होंगे, और आप सब ने ये देखा कि जो स्वर हैं वो ज़्यादातर लेफ़्ट हैंड में ही है। दो स्वर New notification. री और विसर्ग राइट हैंड में चले आते हैं, जो कि नंबर रो में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, हिंदी टाइपिंग की और भी हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.gironnimalcollege@gmail.com AmitKIRORIMALCOLLEGE@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383।